अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस को 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर से उसी तरीके का एक और केस सामने आया है कोलकाता से। The police have arrested a security guard, bringing the total number of arrests in this case to 4. Additionally, authorities have discovered a 1-minute and 50-second video of the horrific crime on one of the accused's mobile phones. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो एक मेडिकल कॉलेज था और ये एक लॉ कॉलेज। वो जो लड़की है जिसका रेप हुआ था, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 5 जून को शाम 4 बजे वो कॉलेज गई थी। कॉलेज की किसी रिलेटेड काम की वजह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अराउंड 6:10 पर जब दूसरे स्टूडेंट जाने की तैयारी कर रहे थे, तब मनोजीत मिश्रा ने उसे थोड़ी देर और रुकने को कहा। उसने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि उसने मुझे यूनियन रूम के बाहर बुलाया और बोला कि वो फर्स्ट डे से मुझे पसंद करता है। अपनी गर्लफ्रेंड के बाद वो अब मुझसे प्यार करता है एंड उसने मुझे शादी के लिए प्रपोजल दिया एंड उस लड़की ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है एंड उसके साथ वो बहुत खुश है, वो उसे धोखा नहीं दे सकती। लड़की की मना करते ही मनोजीत मिश्रा ने उसे रूम पे रुकने की प्लानिंग कर ली। उसने 2 दूसरे लड़कियों से कहा जो कि उस रूम के अंदर मौजूद थे। उसने बोला कि बाहर चले जाओ एंड दरवाजा लॉक कर देना। ये सब कुछ सेकंड के अंदर हुआ। फिर उसने लड़की को वॉशरूम के पास जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसका इंटेंशन सेक्स करने के लिए लड़की को मजबूर करना था। उसने उन दोनों से कहा कि लड़की को गार्ड के रूम में ले जाओ और गार्ड को बाहर बिठा दो एंड उन दोनों ने वैसा ही किया। एफआईआर के हिसाब से ये सब 7:30 से 10:30 के बीच में हुआ, जब कॉलेज में कोई भी नहीं था। लड़की ने एफआईआर में ये भी कहा कि मनोजीत मिश्रा ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया एंड उसने मेरे सर पे हॉकी स्टिक से मारा एंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा एंड उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी या उसको बुलाने पे नहीं गई तो वो वीडियो सबको दिखा देगा और उसका बॉयफ्रेंड को मार देगा और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करवा देगा, क्योंकि मनोजीत मिश्रा का कहना से रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से है। पुलिस ने कंफर्म किया कि मनोजीत मिश्रा की सोशल मीडिया प्रोफाइल में टीएमसी से लिंक दिखता है, जहां वो कॉलेज की फॉर्मर टीएमसी यूथ विंग लीडर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये केस अब वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा इशू बन गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा न करने का आरोप लगाया है और मनोजीत के टीएमसी से कनेक्शन को हाईलाइट किया है। A brutal rape on campus that has BJP questioning the Trinamool Congress over women's safety. The accused is a TMC card holder. The question is, can Mamata Banerjee escape responsibility? लेकिन सवाल ये है कि ये मनोजीत मिश्रा आखिर है कौन। फिलहाल तो इस केस में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मनोजीत मिश्रा जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, प्रोमित मुखर्जी, जैद अहमद और सिक्योरिटी गार्ड। The police have arrested a security guard, bringing the total number of arrests in this case to 4. आपके जानकारी लेके बता दूं कि मनोजीत मिश्रा के पास्ट में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। More criminal antecedents of main accused in the Kolkata gang rape case. Monojit Mishras have now surfaced. Besides facing multiple FIRs earlier, another past incident has now surfaced. 2013 में कॉलेज ज्वाइन करने के 1 साल बाद उसने एक स्टूडेंट के सीने में चाकू मार दिया। उसके बाद 3 साल गायब रहा, कोई अरेस्ट नहीं। 2017 में वापस कॉलेज में आया, उससे वेंडलिज्म का केस भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर भी की पर कोई अरेस्ट नहीं। 2022 में एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट, धमकी और एक्सटेंशन की कंप्लेंट भी की पर अरेस्ट नहीं हुआ। और अब 2025 में वो फ्रीली कॉलेज में घूम रहा है अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से। उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सब लड़के लड़कियां मनोजीत मिश्रा से डरते थे। वो बिना परमिशन के लड़कियों की फोटो खींचते थे एंड उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर सेक्सुअल हैरेस करते थे। कई स्टूडेंट तो डर के मारे क्लास ही अटेंड नहीं करते थे। सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। He used to click photos of the female students, morph them and circulate them on WhatsApp groups. And then he also used to sexually harass the students, intimidate them. टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का रेप करेगा तो सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्या स्कूल या कॉलेज में पुलिस खड़ी होगी? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोलकाता रेप मामले में विवादास्पद बयान दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अगर एक दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो कोई क्या कर सकता है? क्या पुलिस हर समय वहां मौजूद हो सकती है? নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? वही टीएमसी के एमएलए मदन मित्रा ने बोला अगर वो लड़की वहाँ नहीं जाती तो ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर वो किसी को साथ ले जाती या तो फ्रेंड को लेकर जाती तो ये घटना नहीं घटता। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते।
सो अब अगर उनसे पूछो कि गलती किसकी है, तो ये बोलेगा তো একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে? বাংলার মাটি প্রতিদিন এমন একটা দেখানো হচ্ছে যেন ধর্ষণের মাটি। এখন তো সবটাই ওপেন হয়ে গেছে, ওপেন মার্কেট হয়ে গেছে, ওপন অপশন হয়ে গেছে। कि अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। So, what did we learn today? It's my fault. Thank you, officer. Thank you. It's my fault. 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 It's your fault. दोस्तों ये सुन के एक ही बात दिमाग में आती है कि इंडिया में एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, पर जस्टिस वो नहीं मिल सकता। बस तुम सोचो कि इतना सारा सबूत, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव, लड़की का स्टेटमेंट, फिर भी मौजूद मुजर को एक दिन के अंदर ही बेल मिल जाता है। ये देखकर भरोसा उठ जाते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम पर से। और एक बात जानकर आपको शौक लगेगा कि ये लड़की भी टीएमसी के मेंबर थे, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की वुमेन्स विंग्स की सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुई थी। तो सोचो, एक ममता बनर्जी के राज्य में जब टीएमसी की खुद की मेंबर सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी? अगर आरजेकर और मेडिकल कॉलेज का केस को जस्टिस मिलता तो ये शायद ये लॉ कॉलेज का केस सामने नहीं आता। पता नहीं इस लड़कों को जस्टिस मिलेगा या भी नहीं, या फिर ये भी आरजेकर केस की तरह ही बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग जाने की असल सच्चाई क्या है।